हाँ, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। यस, देख लो, उसके बाद लिखते बैठना, मतलब छापना ही तो है। ठीक है, कम ज्यादा हो गया तो घर पे जाके भी छाप सकते हैं। ठीक है, बस ये भी ध्यान रखना कि मैं कहीं ना कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, और साथ ही साथ हमारे जो आंसर्स आएंगे उसको बुक के पीछे के आंसर के साथ वेरीफाई करिए। अगर बुक में गलत दिया है, मतलब बुक का अलग है हमसे, तो बुक का गलत है। ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, सिंगल इंप्लीकेशन दिया है और नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना है? सिंपल स्टेटमेंट, नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट 2 है। सो n इज इक्वल टू 2 ना रे, p एंड q दो ही स्टेटमेंट है। r दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं, तो कितना रो बनेगा? नंबर ऑफ रो 2 टू द पावर n होता है ना, 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, 4 रो बनेगा, है ना। तो सबसे पहले अपन बुलेन में लेके आते हैं इसे। p इंप्लाइज q, जो भी नीला लिख रहा हूं वो बुलेन में, यानी कि तुम्हारे कॉपी में रफ वर्क है, वो पेंसिल से चल रहा होता है। ठीक है, बाद में पूरा रफ वर्क आपको फेयर करना होता है। ठीक है, सो p इंप्लाइज q, इंप्लीकेशन को अभी कुछ छेड़ो मत। एंड q है, यानी कि इनटू q है, एंड सिंगल इंप्लाइज p है। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं नीले से। क्या सबसे पहले क्या बनाएंगे? p इंप्लाइज q, ये बना देते। इसको हम p बार q भी लिख सकते हैं। ठीक है, p बार q भी लिख सकते हैं, या p इंप्लाइज q भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो। p इंप्लाइज q 1 0 1 0, ये 1 1 0 0, एंड p इंप्लाइज q उधर देखो ट्रूथ टेबल है सिंगल इंप्लीकेशन का। ठीक है, कंडीशनल या सिंगल इंप्लीकेशन का ट्रूथ टेबल है, पहला 1 बाद में 0 है तो 0 है। ठीक है, सिंगल इंप्लीकेशन में फर्स्ट वाला 1 होएगा, बाद वाला 0 होएगा तो 0, अदरवाइज सारे बोलिए भाई। ठीक है, दिमाग छोड़ के आए क्या घर पे? ठीक है, पहला 1, दूसरा 0 तो 0, अदरवाइज सारे 1। तो बस यही पे वही करना है। p इंप्लाइज q है ना, तो ये वो केस है, p1 q0, 1 इंप्लाइज 0 0, बाकी सारे 1। ठीक है, तो ये होएगा 0, बाकी सारे 1, 1 1 लिखेंगे, ये कॉलम खत्म हो गया। अब देखो p इंप्लाइज q इनटू q है। ठीक है, तो दिस p इंप्लाइज q इनटू q कर देना, यानी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देनी। तो 1 इंटू 1, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं p इंप्लाइज q डॉट q। ठीक है, सो 1 इंटू 1 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 0 इंटू 1, क्लियर। नाउ लास्ट वन देखो, दिस पार्ट यहां पे आ गया, इंप्लाइज p है। ठीक है, दिस पार्ट इंप्लाइज p है, सो दिस इंप्लाइज p, तो ये आपस में इंप्लीकेशन होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज p, यानी कि p इंप्लाइज q डॉट q स्क्वायर ब्रैकेट इंप्लाइज p, 1 इंप्लाइज 1, ऐसे पढ़ेंगे अपन। क्या आ रहा है? हाँ, इससे अच्छा है सबसे पहले वो केस ही देख लो जहां पे 0 आता है, पहले 1 बाद में 0 0 देता है, बाकी सारे 1 होते हैं। तो इंप्लाइज के केस में पहले 1 बाद में 0, ये एक केस है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दिस ना, दिस इंप्लाइज दिस, ये देखो ये पार्ट इंप्लाइज p के साथ है। ठीक है, तो इसमें पहले 1 बाद में 0 इस केस में आ रहा है, बाकी सारे डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पे होएगा क्या? 0, एंड बाकी सारे। इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। हमें बोला गया था ना, कंस्ट्रक्ट दी ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, ट्रुथ टेबल ही तो बनानी है, लेकिन ये तो रफ वर्क है, फेयर वर्क बनाना है अपने को। ठीक है, तो काले पेन से मैं फेयर वर्क लिखूंगा, p q, एंड दिस इज p implies q, एंड दिस p implies q and q, and this p implies q and q square bracket implies p. Is it okay? Now डायरेक्ट वैसा का वैसा 1 0 1 0 को छाप देना है। ठीक है, सो t f छापो, t t f f, t f t t, and t f t f, t f t f, t t f t। हाँ भाई ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन यहां पे इसी की तरह नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना है? सिंपल वाला नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट 2, p एंड q, तीसरा तो दिख ही नहीं रहा, r तो है ही नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट p एंड q, सो p कॉमा q, सो नंबर ऑफ रोज 2 to the power n 2 to the power 2, that is 4, नंबर ऑफ रो इज 4। सो बुलियन में p q ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इधर देख लो, सबसे पहले
हाँ, इसको अगर अपन रफली लिखे तो ये P बुलेट में लिखे P इंटू ना क्यू बार, P इंटू क्यू बार। डबल इंप्लीकेशन को अभी रिजॉल्व मत करना, ऐसे रहने दो, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। P इंप्लाइज क्यू, इसको रिजॉल्व कर सकते हो, P बार प्लस क्यू लिख सकते हो इसको, है ना, या फिर ऐसे ही रहने दो तो भी चलेगा, ठीक है। सो P बार प्लस क्यू ले ही लेते, क्या ही फर्क पड़ता है। नाउ P क्यू क्या क्या लेना पड़ेगा, किस किस का बार लेना पड़ेगा? P बार का भी बार एक जगह चाहिए और एक जगह Q बार का भी, है ना, Q बार भी चाहिए। सो P बार और एक जगह Q बार, यहाँ पे ले लेते हैं 1 0 1 0, दिस इज 1 1 0 0 एंड P बार Q बार, P बार इज 0 0 1 1, इसका कॉम्प्लीमेंट पूरा उल्टा, ठीक है, एंड Q बार इज ये 1 0 1 0 को कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1। इज इट क्लियर? नाउ P इंटू Q बार, फर्स्ट वाला, ठीक है, P इंटू Q बार। सो वेयर इज P, दिस इज P, वेयर इज Q बार, दिस, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, इज इट ओके? नाउ P बार प्लस Q, किधर है P बार? ये वाला P बार प्लस Q, दिस प्लस दिस, इन दोनों की एडिशन करनी है, P बार प्लस Q का एडिशन, तो 1 प्लस 0 P बार प्लस Q, ये बेसिकली है P इंप्लाइज Q, है ना, बेसिकली ये P इंप्लाइज Q को अपन ऐसे लिखते हैं नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। सो P बार प्लस Q, दिस इज P बार एंड दिस Q, 1 प्लस 0, 0 प्लस 0, 1 प्लस 1, 0 प्लस 1, इज इट ओके? नाउ डबल इंप्लीकेशन में वहां से बाय कंडीशनल के टेबल से ही छापना है, जहां पे इनपुट सेम है आउटपुट 1 होएगा, इनपुट सेम है आउटपुट 1 होएगा, इनपुट डिफरेंट आउटपुट 0, ठीक है, इनपुट हो गया आउटपुट हो गया, ठीक है। सेमीकंडक्टर में कुछ कुछ चीजें होंगी ऐसी, देखेंगे अपन। P इंप्लाइज P बार Q, डबल इंप्लीकेशन P बार प्लस Q, ठीक है। नाउ दिस डबल इंप्लाइज दिस, यानी कि इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन, ठीक है। सो क्या आएगा आउटपुट? 0 1, 0 डबल इंप्लाइज 1, 1 डबल इंप्लाइज 0, 0 डबल इंप्लाइज 1, 0 डबल इंप्लाइज 1, चेक करते चलो, सेम है ना बुक में आंसर? ओके, लिखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा मेन टाइम पे, मेन एग्जाम में, बोर्ड में भी, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, सिंपल वाले स्टेटमेंट कितने हैं? तीसरे क्वेश्चन में सिंपल स्टेटमेंट कितने हैं? कौन कौन सा? P Q एंड R। सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट इज 3, P Q एंड R। सो नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे? 2 टू द पावर n होता है ना नंबर ऑफ रोज, रोज जो बनेंगे वो होंगे 2 टू द पावर 3, n का वैल्यू है 3, तो 2 टू द पावर 3 विच इज 2 into 2 into 2, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स 8। इज इट क्लियर? ठीक है। सो पहले मैंने ये थोड़ा ब्लू से लिखा था, जबकि ब्लैक से लिखना है, मतलब ये फेयर वर्क है, ठीक है, ये फेयर वर्क है जो आपको आंसर में करना है, ठीक है, नहीं तो कई बार गड़बड़ी हो सकती है। नाउ अभी थोड़ा रफ वर्क, इसको अपन अगर बुलियन में लिखे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ना, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, P एंड क्यू ना, डबल इंप्लीकेशन ये Q प्लस R, Q प्लस R। सो वेरी वेरी सिंपल। सो फर्स्ट कॉलम, पहले दो कॉलम P Q के होंगे, P बार Q बार की जरूरत है क्या? क्या तुम्हें P बार लेना पड़ेगा यहां से? नहीं लेना पड़ेगा। Q बार भी नहीं लेना पड़ेगा, R बार भी नहीं चाहिए, गलत लिखा हूं मैं, R भी चाहिए इसमें। सिंपल स्टेटमेंट कितने हैं?
तीन है ना, तो पी क्यू आर चाहिए था, मैं पहले गलत किया था। ठीक है, अब फिर एक बार पी इंटू क्यू लेंगे, फिर एक बार क्यू प्लस आर लेंगे, फिर लास्ट में पी इंटू क्यू डबल इंप्लाइज क्यू प्लस आर कर देंगे, विच इज वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ बोलो जरा 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर ये 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर ये 1 1 1 1 0 0 0 0। आई होप कि ये याद हो गया होगा अब तक। ठीक है, इसको किससे और चौथा भी आ जाएगा ना, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 8 टाइम्स, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, पूरे 30 पुट इनपुट्स आएंगे यहाँ पे, 2 to the power 4, 2 to the power 3 है ना, तो 8 आ रहा है, 2 to the power 4 आएगा, सॉरी 16 आएंगे, 2 to the power 4 आएगा, 2 into 2 into 2 into 2, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 इनपुट्स होंगे यहाँ पे, यानी कि 16 नंबर ऑफ रोज होंगे। अब P इंटू क्यू, P इंटू क्यू 1 into 1 1 1 0 0 0 0 0 0, 1 into 1 1 into 1 1 into 0। Is it clear? Q plus R, this plus this, 1 plus 1 1 plus 0 0 plus 1 0 plus 0 1 plus 1 1 plus 0 0 plus 1 0 plus 0। नाउ डबल इंप्लाइज, डबल इंप्लीकेशन लेना है इन दोनों का, ये दोनों का आपस में डबल इंप्लीकेशन, और डबल इंप्लीकेशन या बाय कंडीशनल में हमको पता है कि इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट 1 होता है, 1 1 होगा तो भी 1 और 0 0 होगा तो भी 1, अदरवाइज 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 0 1। देखो सेम है तो 1, सेम है तो 1, डिफरेंट है तो 0, सेम है तो 1, डिफरेंट 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 0 0 0, सेम है तो 1। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका रफ वर्क बुलियन में, इसका फिर आपको फेयर करना होता है ट्रूथ टेबल, ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में। इज इट ओके? नाउ इसका भी देख लेते हैं, देख लो क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट कितना है? नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट 3, पी क्यू आर। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे? 2 to the power 3 विथ 8। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं, इसका सिंपल फॉर्म लिखता हूं मैं, P इंप्लाइज बुलियन में Q इंटू आर का होल बार, Q इंटू आर का नेगेशन है, Q इंटू आर का होल बार। ठीक है, सो कॉलम बनेगा पी क्यू आर, 3 कॉलम लिए जाएंगे एंड 3 कॉलम्स। क्यू डॉट आर चाहिए एक बार, क्यू डॉट आर लेना पड़ेगा, फिर क्यू इंटू आर का बार भी लेना पड़ेगा, क्यू इंटू आर का बार भी लेना पड़ेगा, और आखिर में फिर P इंप्लाइज क्यू इंटू आर का बार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0। क्यू डॉट आर, क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर, 1 into 1 1 into 0 0 into 1 0 into 0 1 into 1 1 into 0 0 into 1 0 into 0। इज इट क्लियर? नाउ इसका नेगेशन यानी इसका बार, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 1 का बार 0 का बार 0 का बार 0 का बार 1 का बार 0 का बार 0 का बार 0 का बार 1। इज इट ओके? नाउ P implies this, P implies Q डॉट R का बार, दिस इंप्लाइज दिस, और ये भी सिंगल इंप्लीकेशन है। तो बस सिंगल इंप्लीकेशन में हमको पता है कि पहले 1 बाद में 0 पे 0 आता है, अदरवाइज 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे कहीं भी देख लो कि पहले 1 बाद में 0 कब कब है, पहले 1 बाद में 0 ये पहले केस में दिख रहा है, तो यहां पे कर देंगे पहले 1 बाद में 0 फिर कहीं नहीं है, तो बाकी सारे आउटपुट क्या आएंगे? 1 आएंगे। क्या तुम्हारे यही आ रहा है? यस ना? ठीक है, बुक में यही अवेलेबल है आंसर में। ओके, नोट डाउन। ठीक है, तो ये ब्लू वाला रफ वर्क है, अभी फेयर वर्क लिखते हैं अपन। P एंड Q, Q और R, P एंड Q डबल इंप्लाइज। मेरा लिखते टाइम कुछ कुछ सिली मिस्टेक हो सकता है, गलत हो सकता है, तो प्रॉपर ऑब्जर्व करके लिखिए। ठीक है, बस छापने का काम मत करना, मेरी गलतियां भी हो सकती है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट? 2, P and Q. So number of row will be, number of rows 2 to the power n, that is 2 to the power 2, 4. ठीक है, इसको बुलियन में अगर लिखेंगे, बुलियन में लिखेंगे तो ये नेगेशन ऑफ P है, P बार इनटू P प्लस Q बार, P प्लस Q बार। इसको और कैसे लिख सकते हैं P प्लस Q बार को? Anyone? Q implies P. Yes? क्योंकि देखो P प्लस Q बार यानी Q बार प्लस P भी लिख सकते हैं अपन, A प्लस B B प्लस A सेम होता है, ठीक है। और Q बार प्लस P क्या होता है? Q implies P। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, यही तो नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, प्लस P और P। इज इट ओके? इसका यूज होएगा आगे। नाउ ये क्या है? एंड यानी कि इनटू Q, ठीक है। सो कितने कॉलम? 2 ही कॉलम, ठीक है। रफ वर्क बुलियन वाला, P Q, P बार भी चाहिए और Q बार भी चाहिए, ठीक है। फिर एक जगह क्या? P प्लस Q बार का कॉलम लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक जगह P प्लस Q बार इंटू Q का कॉलम लेना पड़ेगा, P प्लस Q बार इंटू Q का कॉलम। फिर एक फाइनल कॉलम P बार इंटू P प्लस Q बार इंटू Q का कॉलम, लास्ट कॉलम, ठीक है। नाउ ये 1 0 1 0, ये 1 1 0 0, P बार 0 0 1 1, Q बार 0 1 0 1, P प्लस Q बार दिस प्लस दिस, 1 प्लस 0 1 प्लस 1, 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1। नाउ दिस पार्ट मल्टीप्लाई इनटू Q, ये मल्टीप्लाई होगा Q के साथ, ठीक है। सो 1 इंटू 1, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1। नाउ दिस पार्ट विल बी मल्टीप्लाई विथ Q, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी Q के साथ, P बार है ना बाहर, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई होगा P बार के साथ, ठीक है। सो दिस इंटू दिस, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0। तुम्हारा भी यही आ रहा है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में देखना, नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट कितना है? नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट 2 ही सिंपल स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ रोज 2 टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर 2, 4 बनेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ओपन द डोर। नंबर 6 को कंटिन्यू करते हैं। इसको लिख सकते हैं अपन रफ में P बार, हाँ यस, लिसन, थोड़े तरीके मेरे डिफरेंट भी हो सकते हैं तुम्हारे तरीके डिफरेंट है, और ये थोड़े ज्यादा स्मार्ट तरीके हो तो तुम्हारे यूज में आएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान दो हर जगह पे। P बार इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q यानी Q बार, ब्रैकेट ये क्या है? मल्टीप्लाई, Q बार इंप्लाइज ये नेगेशन ऑफ P बार, ठीक है। अब P बार इंप्लाइज Q बार, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको अपन, ठीक है। देखो हमको ऑलरेडी नोन है A इंप्लाइज B क्या होता है? A बार प्लस B, ऑलरेडी हमको ये बात पता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे P बार इंप्लाइज Q बार है,
तो पहले वाले पे बार लगता है, यहाँ पे लग रहा है ना, ए इंप्लाइज बी है तो पहले वाले पे बार प्लस दूसरा वाला, ए इंप्लाइज बी है तो पहले का बार, ए का बार प्लस सेकंड वाला। वैसे यहां पे करेंगे अगर तो ये होगा पी बार का बार, ठीक है, प्लस दूसरा वाला, और ये मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा, क्यू बार का बार प्लस सेकंड वाला पी बार, ठीक है। और हमको पता है ऑलरेडी कि नेगेशन नेगेशन यानी कि पी बार कैंसिल होता है, क्यू का बार बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा पी प्लस क्यू बार इंटू ये बचेगा क्यू प्लस पी बार। इज इट ओके? इसके बाद इसको ट्रुथ टेबल बना के सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये सिंपली पी क्यू, ठीक है, एक पी बार की जरूरत है हमें और हमें क्यू बार भी लगेगा, ठीक है। फिर पी प्लस क्यू बार का टेबल बनाएंगे अपन, ठीक है। फिर एक बार क्यू प्लस पी बार का टेबल बनाएंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, पी प्लस क्यू बार इंटू क्यू प्लस पी बार, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 1 0 1 0, ये 1 1 0 0 पी बार 0 0 1 1 क्यू बार 0 1 0 1 पी प्लस क्यू बार, पी प्लस क्यू बार दिस पार्ट, p plus q bar 1 plus 0 1 plus 1 0 plus 0 0 plus 1 1 q plus p bar this part q plus p bar 1 plus 0 0 plus 0 1 plus 1 0 plus 1 1 now this into this मल्टीप्लाई ना दोनों का 1 into 1 1 into 0 0 into 1 1 into 1 इज इट ओके? सो वेरी सिंपल। अच्छा, ये जो फाइनल आंसर है ये किसकी तरह दिख रहा है? एग्जैक्टली इसके आंसर की तरह दिख रहा है, तुम समझ रहे हो क्या? ठीक है, ये जो फाइनल है 1001 ये दिख रहा है इसके आउटपुट की तरह, डबल इंप्लीकेशन के आउटपुट की तरह। तो क्यों ना हम ये बोले कि P डबल इंप्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद दिस पार्ट, विद दिस पार्ट। ये आइडेंटिटी है, आगे से ध्यान में रखना, ठीक है। एक्चुअली हम ऐसा लिख सकते हैं P डबल इंप्लाइज Q is logically equivalent with negation of P implies negation of Q and negation of Q implies negation of P। बात समझ में आई? यही वो पार्ट है जिसके लिए ये क्वेश्चन का डिस्कशन करना जरूरी था, ठीक है। आपको ये आइडेंटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? इसका जो आउटपुट है और इसका जो आउटपुट है वो सेम है, इक्वल है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दैट्स व्हाई P डबल इंप्लाइज Q इक्विवेलेंट विद दिस। इज इट ओके? इसके बाद तो अपन इसका ओरिजिनल ट्रुथ टेबल बना लेंगे, ठीक है, इसको TF में और इसको TF में। इज इट ओके? नोट डाउन दिस। हाँ, अगर हमने ये बार डायरेक्ट मतलब 1 के बाद 0 तो पता है, वैसे भी लेकर चलेंगे ना। कहां पे 1 के बाद 0 अपने को पता है कि 1 के बाद 0 होता है, 1 का बार 0, हाँ अपने को पता है। तो वो अपन p क्यूब का बार को ये वाला, हाँ नहीं लिखा तो भी चलता है, चलता है। हाँ, तुमने डायरेक्ट p बार निकाला, q बार निकाला और फिर दोनों का सिंगल इंप्लीकेशन लिया, वैसे करा तो भी चलता है। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, चलेगा, वो भी चलेगा।
हाँ देख लो फटाफट इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट? n इज इक्वल टू 2, p एंड q ओनली। p है q है, r नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट 2, सो नंबर ऑफ रोज 2 टू द पावर 2 4, ठीक है। इसको सिंपल कर सकते हैं तो करना है बुलियन में, ठीक है। q इंप्लाइज p, q बार कर दू, q इंप्लाइज p, यार रहने ऐसे ही, ऐसे रहने देते, थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। सो q इंप्लाइज p, ये क्या है और यानी कि प्लस, ठीक है। नेगेशन ऑफ p, p बार डबल इंप्लाइज q, ठीक है। ऐसे रखते हैं। नाउ बुलियन वाला ट्रुथ टेबल अगर बनाएंगे, p q का कॉलम होगा एक तरफ, ठीक है। फिर q इंप्लाइज p, ये कॉलम होगा। p बार का कॉलम का जरूरत है हमें, अच्छा तो उधर ही ले लेंगे जहां जरूरत होगा, ठीक है। फिर लेंगे कॉलम अपन p बार का, ठीक है। फिर p बार डबल इंप्लाइज q वाला कॉलम, ठीक है। इसके बाद फाइनल आंसर q इंप्लाइज p प्लस p बार डबल इंप्लाइज q वाला कॉलम, लास्ट कॉलम, ठीक है। नाउ बोलो जरा फटाफट, 1 0 1 0, फिर ये वाला q इंप्लाइज p, दिस इंप्लाइज दिस। सिंगल इंप्लीकेशन में अपने को पता है पहले 1 बाद में 0 हो तो 0 आता है, अदरवाइज सारे 1 होते हैं। पहले 1 बाद में 0 ये आ रहा है, ध्यान से देखना है। यहां p इंप्लाइज q नहीं है, q इंप्लाइज p है, दिस इंप्लाइज दिस, ठीक है। तो पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, जनरली हम p इंप्लाइज q करते हैं, ठीक है। सो 1 इंप्लाइज 0 0, बाकी सारे 1। नाउ p बार, इसका बार, सो 0 0 1 1। नाउ p बार डबल इंप्लाइज q, सो ये p बार है और इसका डबल इंप्लीकेशन, तो डबल इंप्लीकेशन यानी बाय कंडीशनल में हमको पता है कि सेम होंगे तो 1 होएगा, डिफरेंट होएंगे तो 0 होएगा, ठीक है। तो इन दोनों को देखना है, p बार q, इन दोनों को नहीं देखना, इन दोनों को देखना। तो डिफरेंट है 0, डिफरेंट है, ओ सॉरी सेम है ना ये दोनों, 0 0 1 1 1 1 0 1, इज इट ओके? नाउ दिस प्लस दिस, इन दोनों की एडिशन करनी है। q इंप्लाइज p प्लस p बार डबल इंप्लाइज q का एडिशन, यानी कि इन दोनों का एडिशन। सो 1 प्लस 0 1 प्लस 1 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1, यही आ रहा है तुम्हारा भी करेक्ट। नाउ ठीक है, इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट? कौन कौन सा? p q r, नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट 3। सो नंबर ऑफ रोज कितना बनेगा? नंबर ऑफ रोज विल बी 2 to the power 3 8। सो इसको बुलियन में लेके आते हैं, बुलियन में ले आएंगे, कैसे रहने दे, ऐसे रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां थोड़ा सा लगेगा बुलियन, है ना, p इंटू आर में, ठीक है। तो कर देते थोड़ा सा, p इंप्लाइज q इंप्लाइज r, डबल इंप्लीकेशन p इंटू q r, इज इट ओके? हाँ नाउ p का कॉलम q का कॉलम, यहां पे 3 कॉलम होंगे, है ना, इनपुट कॉलम 3 होंगे, p q r, फिर इंटरनल ब्रैकेट q इंप्लाइज r, इंटरनल ब्रैकेट q इंप्लाइज r, फिर p इंप्लाइज q इंप्लाइज r, ठीक है। नाउ फिर इसके लिए p इंटू q, फिर p इंटू q इंप्लाइज r, p इंटू q इंप्लाइज r, ठीक है। नाउ फाइनल कॉलम दिस डबल इंप्लीकेशन दिस, यानी कि दिस डबल इंप्लीकेशन दिस, सो p इंप्लाइज q इंप्लाइज r, double implication p into q implies r, is it okay? So 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। q implies r, q implies r, so सिंगल इंप्लीकेशन में पता है पहला 1 बाद में 0 तो 0, अदरवाइज सारे 1, ठीक है। तो पहले 1 बाद में 0, ये एक 0 हो गया, पहले 1 बाद में 0, ये एक 0 हो गया, ये पहले लिख देते हैं, बाकी सारे 1 होंगे। Is it clear? हाँ। Now P implies Q implies R, अब Q implies R तो ये आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। P implies this, P implies this, this implies this, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले 1 बाद में 0 कहाँ पे आ रहा है,
पहले वन बाद में जीरो, यहां पे आ रहा है तो जीरो, पहले वन बाद में जीरो और कहीं आ रहा है नहीं, तो बाकी सारे क्या होंगे वन। ये कैसे लेना है तुम्हें समझ में आ रहा है? नाउ p इंटू क्यू, p इंटू क्यू, सो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0। इज इट क्लियर? हाँ। नाउ दिस इंप्लाइज आर, इसका इंप्लीकेशन आर के साथ लेना है, दिस इंप्लाइज आर। सो 1 इंप्लाइज 0 देख लो पहले, 1 इंप्लाइज 0 यहां पे है तो 0 आएगा, और कहीं 1 इंप्लाइज हो ही नहीं सकता, ये हो सकता था लेकिन इधर 1 है, ठीक है, तो बाकी सारे क्या आएंगे 1 आएंगे रे। इज इट ओके? हाँ। नाउ लेना है डबल इंप्लीकेशन, ठीक है, सो सेम आउटपुट 1 होगा, डिफरेंट होगा तो आउटपुट 0 होगा। सो डबल इंप्लीकेशन किसका और किसका? ये पार्ट और ये पार्ट का डबल इंप्लीकेशन, इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन लेना है। सो 1 1 0 0 1 1 1 1, अच्छा सारे 1 1 1 1 है, सारे इनपुट सेम है, तुम्हारा भी यही आ रहा है, ओके नोट डाउन। ध्यान रखना है ब्लू वाला रफ वर्क है, जो ब्लैक वाला मैं नीचे लिख रहा हूं वही फेयर वर्क है। ओ सॉरी, सो क्वेश्चन नंबर 9 तो सेम ही है नंबर 4 की तरह, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी में सेम है, छाप लेना। नाउ चौथा क्वेश्चन, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल ही दिख रहा है। हाँ, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट? कौन कौन सा है? PQR। सो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज है हमारे 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 3, 8। इसको बुलियन में लिखते हैं अपन थोड़ा सा, बुलियन अलजेब्रा में। सो P ये कह रहे प्लस नेगेशन ऑफ Q यानी Q का बार, सिंगल इंप्लीकेशन
आर इंटू पी, आर पी, आर पी, आर आई पी होता है रेस्ट इन पीस। मैं वही सोच रहा, रेस्ट इन, कोई मर गया तो लिखते शायद अपन। ठीक है, सो बुलियन में लिखेंगे ट्रुथ टेबल इसका पी क्यू आर। क्या क्या जरूरत पड़ेगा? क्यू बार, क्यू बार की जरूरत पड़ेगी, फिर पी प्लस क्यू बार, क्यू बार आएगा तो पी प्लस क्यू बार बना लेंगे। ठीक है, फिर आर इंटू पी का कॉलम बना लेंगे, फिर पी प्लस क्यू बार सिंगल इंप्लाइज आर इंटू पी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ नाउ 1 0 1 0 1 0 1 0, yes this is 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0, is it okay? Q bar 0 0 1 1 0 0 1 1, P plus Q bar this plus this, इन दोनों के एडिशन ना, P plus Q bar, so 1 plus 0 1 plus 0 1 plus 1 1 plus 1 0 plus 0 0 plus 0 0 plus 1 0 plus 1 1, R into P, so this into this, R into P, 1 into 1 1 into 0 1 into 1 1 into 0 0 into 1 0 into 0 0 into 1 0 into 0, is that clear? Now double implication, same input 1, oh sorry सिंगल इंप्लीकेशन है ना, हाँ सिंगल इंप्लीकेशन, पहला 1 बाद में 0 तो 0 आएगा, अदरवाइज सारे 1 होंगे। ठीक है, सो इसका इसके साथ डबल इंप्लीकेशन लेना है, पहले 1 बाद सिंगल इंप्लीकेशन लेना है, पहले 1 बाद में 0 तो 0 आएगा, पहले 1 बाद में 0 तो 0 आएगा, पहले 1 बाद में 0 तो पहले 1 बाद में 0 0, बाकी सारे 1 आएंगे, सो 1 1 1 1, इज इट ओके? फिर इसी को ट्रू और फॉल्स में लिखते हैं अपन, ट्रुथ टेबल जो बनाते हैं, ट्रुथ टेबल फेयर वर्क। ठीक है, हाँ लिख लो, छापना शुरू कर दो। डन, हाँ